हाय क्लास वन, सबों को हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं नवीन पाला बुक में आप सबों को एक कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है समझदार किसान। यह कहानी एक किसान की है जो शेर और बकरी के साथ घास के एक गट्ठर को नदी के पार ले जाता है, फिर अपनी समझदारी से सबको कैसे बचाता है। आओ बच्चों, आज हम इस कहानी को पढ़कर जाने। आप लोग अपना नवीन पाला बुक खोलिए, पेज नंबर 88। सब कोई ध्यानपूर्वक देखेंगे और मैं जहाँ पढ़ने जा रही हूँ उसको आप लोग भी मेरे पीछे पीछे मन से पढ़ेंगे। पाठ 20, समझदार किसान। एक किसान था, उसे एक नदी पार करनी थी। उसके पास एक शेर, घास का एक गट्ठर और एक बकरी थी। नदी पार करने के लिए घाट पर एक छोटी सी नाव खड़ी थी। एक बार में सिर्फ 2 ही लोग पार जा सकते थे, वरना नाव डूब जाती। किसान सोचने लगा, अब क्या करूं? यदि मैं पहले शेर को ले जाता हूं तो बकरी पीछे से घास खा लेगी। यदि घास को ले जाता हूँ तो मेरे पीठ फेरते ही शेर बकरी को खा जाएगा। हाँ, बकरी को ले जाना ठीक होगा। इसे दूसरे किनारे पर छोड़कर फिर शेर को ले जाऊंगा। फिर शेर को वहाँ छोड़कर, अरे रे रे, फिर तो वहाँ भी शेर बकरी को खा जाएगा। अगर घास ले जाऊंगा तो जब मैं शेर को लेने आऊँगा तो बकरी घास खा जाएगी। क्या करूं? किसान के सामने फिर वही सवाल। बेचारा परेशान हो गया, मगर वह था बड़ा समझदार। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक तरकीब आ ही गई। किसान सबसे पहले बकरी को लेकर चला। वह उससे दूसरे किनारे पर छोड़ आया, फिर वापस आकर शेर को ले गया। शेर को वहाँ छोड़ा और बकरी को वापस ले आया। फिर बकरी को इस किनारे छोड़ा और घास का गट्ठर ले गया। घास शेर के पास छोड़कर वापस आया और बकरी को ले गया। इस प्रकार उसने बिना किसी नुकसान के नदी पार कर ली और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जीवन मूल्य: बुद्धि से सभी कार्य हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी मैं इस पाठ को पढ़ी, आप लोग को पढ़ाई, आप लोग कुछ समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप लोग इसको बार बार पढ़ेंगे तो इस कहानी को आप लोग याद कर लेंगे। अभी मैं आप सबों को कठिन शब्द का उच्चारण कराने जा रही हूँ। आप लोग मेरे पीछे जोर जोर से बोलेंगे। सब कोई बोलिए: गट्ठर, गट्ठर, घाट, घाट, फेरते, फेरते, तरकीब, तरकीब। प्यारे बच्चों, मैं अभी आप सबों को कठिन शब्द का अर्थ बताने जा रही हूँ। गट्ठर का अर्थ है बड़ी गठरी। घाट का अर्थ है नदी का किनारा। फेरते का अर्थ है मुड़ना। तरकीब का अर्थ है उपाय। प्यारे बच्चों, आप लोग इसको बार बार पढ़ेंगे तो ये कहानी आप सबको याद हो जाएगा। आज के लिए मैं आप सबों को इतना ही पढ़ा रही हूँ। धन्यवाद।